अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्बो टेक एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी सीरीज क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर आपका जो 8 है उसके 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन इस पूरे वीडियो में कराऊंगा। मैं कंप्लीट इसको आसान से आसान तरीके से समझाऊंगा और हो सके जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको आपके बोर्ड में आपके जो क्लास जो 10th का जो बोर्ड होगा 2027 में उसमें आपको हेल्प मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले ध्यान देंगे जो ये दिया है हमको पहले इसको हल करने का प्रयास करेंगे। दिया है 3 tan a बराबर में आपको दिया है 4। क्योंकि ये 3 यहाँ में गुणा में है तो 3 दूसरे साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा आपका बटा में जाएगा। ठीक, 4/3 हो जाएगा। 10 का सूत्र मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद करवाया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जो पहला नंबर होगा P/H वो साइन का होता है, B/H कॉस का और P/B होता है tan का। यहाँ लिख देंगे P/B। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से तुलना करूँ तो P का मान हमारा है 4, B का मान है हमारा 3। तो किसी समकोण त्रिभुज में अगर मैं छोटा सा एक समकोण त्रिभुज बनाऊं यहाँ पे, अगर मैं आपको कहूं कि ये कोण A है, ये 90 अंश है, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, नीचे वाला B हो जाएगा और 90 अंश के सामने हमेशा H रहता है। तो हमको H का मान निकालना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले H का मान निकालेंगे क्योंकि पाइथागोरस से हमने सीखा था H इक्वल टू होता है √P² प्लस का B²। अब देखिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर सारे वैल्यूज हैं तो पहले रख लेंगे। P का मान है 4 तो हम करेंगे 4 का स्क्वायर। उसी तरह B का मान है 3, अब B का स्क्वायर लिखा है तो B यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो H बराबर हो जाएगा 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9। अगर 16 और 9 को 9 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 आएगा। और 25 रूट का मान होता है कितना, 5 होता है। आपको कम से कम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए सबसे पहली चीज। यानी हमारा P का मान मालूम चल गया, B का मान मतलब पहले से दिया हुआ था, H का मान हमने क्या कर लिया है, कैलकुलेशन कर लिया है यानी निकाल चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले tan तो हमको पहले से क्वेश्चन में दिया है कि tan का मान 4/3 है। cos A और sin A का मान निकाल लेते हैं। अब फिर जो कैलकुलेशन करने को कह रहा है कि इसके बराबर है कि नहीं है, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है cos A। cos A, क्योंकि मैंने आपको cos A और sin A का सूत्र याद बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था कि P/H जो होता है sin का सूत्र होता है, अब B/H जो होता है cos का। तो सिंपल, B का मान दिया है 3 और H का मान दिया है 5। उसी तरह आपका P का मान है हमको कितना दिया है 4 और H का मान दिया है 5। तो ये हो गया 3/5 और ये हो गया हमारा 4/5। आइए इसके आगे इसका हम प्रयास करते हैं कि कैसे इसके आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो नॉर्मल सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से किसी एक को ले लेते हैं। मान के चलते हैं मैंने पहले इसको ले लिया है 1 - tan स्क्वायर ए ले लिया है। अब बटा में है 1 + tan स्क्वायर। तो पहले एक एक करके इसको हल कर लेते हैं। अगर दोनों बराबर आंसर आया तो लिख देंगे कि बराबर है और नहीं है तो नहीं लिख देंगे। तो 1 के जगह पे 1 रहेगा, माइनस है तो माइनस। tan का मान दिया, देखो tan A का मान है 4/3, यहाँ लिखेंगे 4/3 इसका स्क्वायर कर, पूरा बटा में है, यहाँ लिखा है 1 तो 1 प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ से tan स्क्वायर है, tan का मान है 4/3 तो 4/3 का स्क्वायर कर देंगे। 1 तो 1 रहेगा, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। इसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं। सेम इसी तरह नीचे वाले में भी रहेगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसके नीचे भी 1 लिख लेंगे। क्योंकि 1 और 9 का एलसीएम अगर हम निकालें तो 1 और 9 का एलसीएम डायरेक्ट 9 आएगा। इस 9 को हम दूसरे साइड भेजेंगे तो सिंपल कैसे, 1 से 9 में भाग करेंगे तो 9 आएगा और ऊपर 1 है तो 9 × 9, माइनस है तो माइनस। नॉर्मल 9 से 9 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा और 1 से 16, 16 बार में। नॉर्मल नीचे वाला भी सेम वही है, 9 नीचे आ जाएगा, 9 × 9
अच्छे 16 से 1 में गुणा करेंगे तो 16 आएगा। ये और ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में 9 में से अगर हम 16 घटाते हैं तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 7, माइनस का आएगा 7 और नीचे है 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 25। यानी 7/25 आया है, लेकिन माइनस में आया है। किसमें आया है? माइनस में। एक बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा रीचेक कर ले रहा हूँ कि क्वेश्चन सही भी है कि नहीं है। सही है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। फिर से समझिएगा, नॉर्मल यहाँ से 10 का मान दिया है, 10 से हम क्या निकालेंगे? आप P और B का मान मालूम चल जाएगा, H निकाल लेंगे, H की सहायता से cos A और sin A निकाल लेंगे। सेम ये हो जाने के बाद आपको इन दोनों में से किसी एक पक्ष को ले लेना है। दाएं वाले साइड को बोलते हैं दाया पक्ष यानी RHS, और बाया साइड को बोलते हैं बाया पक्ष यानी LHS। इसमें मान रखने के बाद मेरा कैलकुलेशन किया मैंने, और कैलकुलेशन करने के बाद मेरा माइनस का 7/25 आया है। फिर इसके आगे हम क्या करेंगे? दूसरे वाले को लेंगे। दूसरा वाला क्या है? कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर। तो पहले इतना आप लोग वीडियो पॉज करके इतना उतार लीजिए। चलिए, आप लोगों ने इतना इरेज कर लिया होगा, उतार लिया होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए इसके आगे, इसके जस्ट आगे है, लिखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर। अगर मैं कहूं कि कॉस का मान दिया है 3/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन का मान दिया है 4/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस है तो माइनस। 4 का स्क्वायर करने पे हमारा आएगा 16 और 5 का स्क्वायर आएगा 25। क्योंकि दोनों का नीचे वाला हर समान है तो डायरेक्ट 25 लिख लेंगे। 9 में से हम लोग 16 घटा देंगे, 9 में से 16 घटाने पे हमारा आता है माइनस का 7/25। यानी इसको सॉल्व करने पे भी हमारा माइनस का 7/25 आया है, और इसके जो RHS वाले को भी हमने सॉल्व किया है उसका भी आंसर करने पे हमारा माइनस का 7/5 आया है। यानी कहने का अर्थ है कि दोनों बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाँ, यानी यह क्या है हमारे बराबर है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको धीरे धीरे आदत होनी चाहिए, क्योंकि 8.4 में हमारे सीधे करने वाले क्वेश्चन लगातार आएंगे और आना निश्चय है। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं कि सबसे पहले ध्यान रखना है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में इससे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थोड़ा सा इससे टफ है, हल्का सा इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है, बाकी सब पैटर्न वही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।